इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है ब्लॉग। कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ओपन करता हूँ, जस्ट आपको यहाँ समझाने की खातर। जैसा कि ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में
जो भी मैंने इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख दी है। अभी हम इसको यहाँ पर देखते हैं प्रीव्यू में कि ये हमारी पोस्ट कैसी नज़र आ रही है। इस प्रीव्यू के ऑप्शन को क्लिक किया तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें इसका प्रीव्यू शो होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग मेरे उस ब्लॉग का टाइटल है और इसके नीचे इसके बारे में जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी है वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है। मज़ीद अगर तो आपने यहाँ पर कोई इमेज को अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाना है, कोई इमेज वगैरह यहाँ इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए आप इसके राइट साइड पर देखें तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें जो ये लास्ट ऑप्शन है फीचर्ड इमेज, इस फीचर्ड इमेज में यहाँ पर लिखा है सेट फीचर्ड इमेज, इसको आपने क्लिक करना है। वंस आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई भी पिक्चर जो आप वहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, आपने तो अगर कंप्यूटर से उसको अपलोड करना है तो ये इस अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करें, सेलेक्ट फाइल्स को क्लिक करें तो आपके सिस्टम में जिस लोकेशन में वो इमेज होगी उस लोकेशंस में उस इमेज को सिलेक्ट करके आप ओपन कर लें। ऐसे आप अपने सिस्टम से उस इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में अगर वो पिक्स ऑलरेडी आपके मीडिया लाइब्रेरी का हिस्सा है तो आपने जस्ट उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अगर तो उस इमेज का कैप्शन डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं और उसका ऑल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर है आपके कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, ये इसका यूआरएल है। इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे। इसके बाद है सेट फीचर्ड इमेज, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि वो आपकी फीचर्ड इमेज आ चुकी है। अभी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या वाकई ही वो फीचर्ड इमेज यहाँ पर आई है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं ये देखें डिजिटल मार्केटिंग, ये आपकी फीचर्ड इमेज है और साथ में इसकी वो जो डेफिनेशंस है वो बताई गई है। तो इस तरीके से फीचर्ड इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ब्लॉग में हम क्या करते हैं, हम कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यानी कि कोई डिटेल वगैरह लिखते हैं और कोई उसकी पिक्स वगैरह बीच में ऐड करते हैं और हम उसकी कोई हेडिंग भी लिखते हैं। अभी यहाँ पर अगर मुझे कोई हेडिंग देनी है तो आपने हेडिंग कैसे लिखनी है, उससे पहले यहाँ पर आपको पैराग्राफ का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इसको पैराग्राफ से चेंज करके ये हेडिंग के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अभी ये हेडिंग 1 से लेकर 6 तक है और इसके साथ इसकी शॉर्ट कीज़ हैं शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस 1, इसी तरह 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप हेडिंग का फ़ॉन्ट जितना बड़ा करना चाहते हैं आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लें। ये जैसे जैसे हेडिंग्स मैं 3, 2, 4, 5 कर रहा हूँ वैसे ही ये हेडिंग का जो फ़ॉन्ट है वो कम होता जाएगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अभी हेडिंग देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस। अभी ये मैंने इसकी हेडिंग दी है। अभी मैं यहाँ प्रीव्यू में चेक करता हूँ क्या हेडिंग मेरी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, जो मैंने अभी यहाँ पर हेडिंग दी है। तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी फीचर्ड इमेज है और फीचर्ड इमेज के साथ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये मैंने जो भी ब्रीफ किया है और इसके बाद ये हेडिंग प्रॉपर मैंने अपने ब्लॉग में दी है। ये हेडिंग, अगर इस हेडिंग को मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो आप यहाँ आएँ, इस हेडिंग को सिलेक्ट करें और हेडिंग 4 से इसको हेडिंग 3 कर लें, 2 कर लें। जो भी जितनी बड़ी आपको हेडिंग चाहिए आपने उतना ही उसको सिलेक्ट करके यहाँ से प्रीव्यू में देख लें कि आपकी हेडिंग कितनी बड़ी आपको शो हो रही है। यहाँ पर आप देखें बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अभी आपने हेडिंग दी है। इसी तरह हेडिंग देने के बाद मज़ीद
आप उसकी कोई डिटेल अगर लिखना चाहते हैं तो आप उसकी भी डिटेल लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसकी डिटेल यहाँ पर लिख दी है और ये मैं चेक करता हूँ प्रीव्यू में, क्या मेरी उस हेडिंग में जो डिटेल मैंने आगे दी है क्या वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग के साथ आपको डिटेल भी शो हो रही है उस हेडिंग की। और अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड करनी है मज़ीद, तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड मीडिया, इस ऐड मीडिया को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी पिक्स आपको शो हो रही हैं। अगर तो इनसे कोई पिक्स आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम से अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल्स को क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स को सिलेक्ट कीजिएगा और अपने सिस्टम में वो डी में है, ई में, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप, जहाँ भी जिस लोकेशन में वो इमेज है आप वहाँ से उसको जो सा है सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने यहाँ से कोई पिक लगानी है तो आप यहाँ से उस पिक का इंतखाब भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट किया और इंसर्ट इनटू पोस्ट को जब मैंने क्लिक किया तो वो मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अभी इस इमेज को मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ। मैंने जिस इमेज पर क्लिक किया तो ये इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। अभी आपको इसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये इमेज को रीसाइज करने के हवाला से आपने इसको क्लिक किया, डबल एरो बन गया और आपने अपने माउस से लेफ़्ट बटन को क्लिक करके आपने उसको स्मॉल कर दिया तो वो आपकी इमेज स्मॉल हो जाएगी। इसी तरह आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो इमेज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इस इमेज के आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब ये है कि इस इमेज की जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड पर है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये इसकी अलाइनमेंट सेंटर पे है, यानी कि अगर मुझे सेंटर पर इस इमेज को लगाना है तो ये इस तरीके से हो सकती है। इसी तरह अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसकी अलाइनमेंट मोस्ट द राइट साइड ऑफ पेज इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने उस इमेज की अलाइनमेंट को कर सकते हैं चेंज। इसके साथ एडिट का ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इस इमेज को आप मुकम्मल तौर पर एडिट कर सकते हैं। जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसका कैप्शन दे सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और इसके बाद इसका जो साइज़ है यहाँ से आप उसका मीडियम साइज़, थंबनेल साइज़, लार्ज साइज़, फुल साइज़, कस्टम साइज़, इसका साइज़ भी आप यहाँ से जो सा है वो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद इस इमेज की विड्थ यानी कि चौड़ाई और इसकी हाइट भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसका लिंक वगैरह कहीं आपने देना है, कस्टम लिंक या इसका मीडिया फाइल अटैचमेंट किसी के साथ लिंक्स अगर देना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल आपकी इमेज की डिटेल है। उसको करने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो वो जो भी अपडेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो हम इसको प्रीव्यू में यहाँ पर देखते हैं क्या वो हमारी इमेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है या नहीं। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने हेडिंग्स दी, उसकी कुछ डिटेल लिखी, आपने एक इमेज को यहाँ पर अपलोड किया और उस इमेज को ऐड करने के बाद आपने उसको सेंटर पे लगा दिया, ना कि लेफ़्ट पे, राइट पे। आप कहीं भी उस इमेज को लगा सकते हैं। तो जब भी आपने ब्लॉग लिखना है तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं उस ब्लॉग के हवाला से, यानी कि उस ब्लॉग का मेन टाइटल और उस ब्लॉग के मेन टाइटल के हवाला से कुछ फीचर्ड इमेज। जैसा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग मेरा मेन टाइटल है और मैंने फीचर्ड इमेज भी डिजिटल मार्केटिंग के हवाला से यहाँ पर लगाई है। और फिर उसकी डेफिनेशंस होती है और उसके बाद आपके ब्लॉग में हेडिंग्स होती हैं और उन हेडिंग्स के साथ उनकी कुछ डिटेल्स होती हैं और उन हेडिंग्स के साथ कुछ ना कुछ इमेज वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसे ही इमेज लगाई जाती है। अगर आप गूगल पर डिफरेंट ब्लॉग्स को सर्च करते हैं, उन ब्लॉग्स को आप देखें कि कैसे कैसे ब्लॉग वगैरह लगाया गया है, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे एडिट किया गया है, तो आप बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा वर्डप्रेस पर जब आप वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो कैसे ब्लॉग वगैरह लिखा जाता है, उसको पोस्ट कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल आसान है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अभी आपने इस ब्लॉग के हवाला से इसको देख लिया।
अभी ये जो ऑप्शन है मज़ीद इसको बोल्ड करना, यानी कि आपने अपने टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बी फॉर बोल्ड इसको क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए आपका तमाम टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अभी ये जितनी भी कमांड्स हैं ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हैं। ये ऑप्शंस मेरे इस YouTube चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मुकम्मल कोर्स मौजूद है। तो एक अच्छा ब्लॉगर MS ऑफिस का एक्सपर्ट होता है, तो उस पर MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तमाम एप्लीकेशंस को मैंने इन डिटेल के साथ समझाया है। तो इसी तरह अगर आपने अपने इस ऑब्जेक्ट को इटैलिक करना है तो आप इसको क्लिक करें। आपका ये जो डाटा है ये थोड़ा इटैलिक यानी कि स्टाइलिश फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर इन बुलेट्स का इस्तेमाल करना है तो आप अपने इन सेलेक्ट कीजिए इनको और आप क्लिक कीजिएगा। आप देखें इसका बुलेट्स में इस्तेमाल हो चुका है। तो अगर आपने मतलब हेडिंग्स देनी है, जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ अगर हेडिंग्स का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि मेन हेडिंग नहीं पैराग्राफ के हवाला से है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ हॉनेस्टी और फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ लिखा है और इसको अभी मैं बुलेट्स में चेंज करना चाहता हूँ। मैंने अपने इस मेन हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है और इस बुलेट्स को क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखें कि कितना खूबसूरत ये बुलेट्स में शो हो रहा है। जितना आप इस पर काम करेंगे इतना ही आपका ब्यूटीफुल ब्लॉग बनेगा। अगर मैं इन बुलेट्स के अलावा नंबरिंग में इसको चेंज करूँ तो मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देखें ये जो हेडिंग्स हैं ये जो बुलेट से नंबरिंग में चेंज हो चुकी है। इसी तरह आपको कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। अगर आपने इसको क्लिक किया तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देखें इनको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अगर ख़त्म करते हैं तो ये सेंटर में, ये राइट साइड पर, ये लेफ़्ट साइड पर, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद ही आपका इंसर्ट लिंक, यानी कि अगर कोई आपने लिंक क्रिएट करना है तो या ये आप लिंक दे सकते हैं। जैसे मैंने लफ्ज़ हॉनेस्टी लिखा है इसका आप लिंक दे सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसा कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है गूगल। अभी मैं गूगल का लिंक देना चाहता हूँ तो मैं या इसका URL यहाँ पर लिखूँगा। जैसा कि मैंने गूगल पर गूगल लिखा, ये गूगल ओपन कर लिया, ये इसका URL है। इस URL को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इस गूगल के साथ इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल V की मदद से उसको मैंने पेस्ट कर दिया और अप्लाई को मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि इस गूगल के साथ इस गूगल का जो लिंक मैंने दे दिया है, तो इसको आप ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। कोई भी अगर आकर इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो गूगल पर लैंड करेगा। ये देखें, इस तरीके से आप लिंक भी लगा सकते हैं और ये बहुत आसान है। इनको आप एक दफ़ा करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये आसान लगेगा। कोई इतना मुश्किल ये काम नहीं है। इसी तरह टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये टेक्स्ट कलर को मैंने यहाँ से क्लिक किया और जो कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने उसको सिलेक्ट किया तो वही कलर मेरे टेक्स्ट का आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह जैसा कि ये आपको शो हो रही है चाहिए तो क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह ये एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट, देखें अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट राइट साइड पर जा रहा है। अगर मैं इसको अगेन बैक लेकर जाना चाहता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बैक हो रहा है। तो ये कुछ बुनियादी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वही तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। आप अपनी पोस्ट को इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपने अपनी पोस्ट का टाइटल देना है, उसको टाइटल के बाद आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट के बारे में कुछ लिखना है। आपने अगर फीचर्ड इमेज लगानी है
तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वो शो होगी। तो वही वाली फीचर्ड इमेज आपके इस वेबसाइट का हिस्सा बन जाएगी, मतलब वेबसाइट में आपके ब्लॉग में आ जाएगी। उसके बाद हमने ब्लॉग को हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ अगर कोई इमेज लगानी है तो ऐड मीडिया को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। इस ऐसे आप अपने ब्लॉग को खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इसके राइट साइड पर आएँ तो हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो मेन है ये है जी पब्लिश। पब्लिश में कुछ ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट। अगर तो आपने ये अपने एक पोस्ट बना ली है बट आप इसको ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये पोस्ट बनाकर उसको सेव कर लूँ और मैं इसको इन फ्यूचर पब्लिश कर दूँ, तो आप सेव ड्राफ्ट को क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट सेव हो जाएगी। इसके साथ एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जैसा कि आप अपनी पोस्ट बना रहे हैं और आप उसके साथ साथ उसका इस तरीके से व्यू भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी पोस्ट जो सी है वो कैसी नज़र आएगी, तो आपने प्रीव्यू में जाकर ऐसे अपनी पोस्ट को देखना है। इसके बाद है स्टेटस। स्टेटस को अगर आपने यहाँ से एडिट करना है तो यहाँ से क्लिक करें तो स्टेटस में दो चीज़ें शो हो रही हैं, पेंडिंग, रिव्यू और ड्राफ्ट। अगर ड्राफ्ट में आप इसको देखना चाहते हैं तो ड्राफ्ट कर दें, अगर पेंडिंग रिव्यू में क्लिक करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करके ओके कर दें तो इसका स्टेटस पेंडिंग रिव्यू में आ जाएगा। उसके बाद है विजिबिलिटी। इस पोस्ट को कौन देखेगा? सबसे पहले है पब्लिक। पब्लिक में हर खासों आम आपकी पोस्ट देख सकेगा। इसके बाद है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। इट मीन्स कि आपने जिसको पासवर्ड की एक्सेस दी है वो ही इस पोस्ट को देख सकेगा। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। लिखने के बाद आपने जिस को पासवर्ड की एक्सेस दी वो ही पासवर्ड की मदद से आपकी पोस्ट को देख सकेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कि ओनली एडमिन कैन वॉच एंड प्रीव्यू दिस पोस्ट। एडमिन सिर्फ इसको देख सकेगा। तो ये तीन तरह की विजिबिलिटी है, पहली पब्लिक, दूसरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तीसरी है प्राइवेट। इन तीनों में आपने इसको देखना है। बट अगर तो आपने पब्लिश करनी है अपनी पोस्ट, ऑफिशियल आप ब्लॉगर हैं तो आप इसको पब्लिक ही रहने दें। इसके बाद है पब्लिश इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली। अगर तो आप कहते हैं कि मैंने अभी पोस्ट लिखी है और मैं चाहता हूं कि अभी ये पब्लिश हो जाए, तो आपने इसको एडिट करना है और इमीडिएटली को ओके कर देना है। या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं पोस्ट मैं आज लिख रहा हूं बट ये मेरी पोस्ट इस तारीख को इतने बजे पब्लिश हो, तो यहाँ से आपने जो सा है वो मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन कर देनी है। देन आपकी जो सी पोस्ट है उस टाइम फ्रेमवर्क के मुताबिक पब्लिश हो जाएगी। और इस पोस्ट को पब्लिश करने के लिए आपने इस पब्लिश के ऑप्शन को क्लिक कर देना है तो ये पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने मूव टू ट्रैश कर देना है तो ये आपकी पोस्ट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सेकंड है कैटेगरी। कैटेगरी में आप इसको अनकैटेगराइज को क्लिक करेंगे तो ये अनकैटेगराइज हो जाएगा। और अगर न्यू कैटेगरी आपने यहाँ पर क्रिएट करनी तो न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने आपको एक ब्लॉग पोस्ट करना सिखाया है। हम प्रॉपर जिस थीम को हमने अभी यहाँ पर इंस्टॉल किया है, ये चूँकि हमने ई कॉमर्स थीम को इंस्टॉल किया है तो हम इस पर एक बेहतरीन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद इन ऑप्शंस का पता चल जाएगा। फॉर्मेट को अगर मैं इसके बाद फॉर्मेट को अगर क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट कर दें। इसी तरह इमेज का ऑप्शन है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जस्ट आप उसको सेलेक्ट कर दें। देन फिर आप उसको प्रॉपर उस पर काम कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, इमेज को आप क्लिक करेंगे तो वो फिर ऑप्शन इस आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अगर इमेज आपने यहाँ से अपलोड करनी है तो इमेज को क्लिक कर दें तो इमेज आ जाएगी। इसी तरह अगर वीडियो को सिलेक्ट करके आप वीडियो को क्लिक करते हैं